हाँ भी देखिए, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन करा रहा हूँ एलिमेंट्री से निकालना एनसीईआरटी से। देखो बेटा, और जो आपका क्वेश्चन होगा वो है पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट इन पोलर फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दे दिया मैंने √3 प्लस आयता। √3 प्लस आयता को पोलर फॉर्म में लिखना है। देखिए आप, हम इसको लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयता साइन थीटा। r बाहर लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आयता साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका √3 प्लस आयता r cos थीटा प्लस आयता r साइन थीटा। श्रीवास्तव, सही आवाज आ रही है? अच्छा, देखिए √3 प्लस आयता को लिखा है r cos थीटा प्लस आयता r साइन थीटा। अब आप इसको कंपेयर करिए, ये आएगा कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करिए। इधर रियल पार्ट है √3 और इधर r cos थीटा। इधर आयता वाला है 1 और इधर r साइन थीटा। ठीक है, आप इनको स्क्वायर करके ऐड करिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आपको r और थीटा निकालना है, तो ये आ गया √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर करके ऐड कर लिया हमने। ये आ गया 4 इक्वल टू, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लो, r की वैल्यू आ जाएगी 2। r आ गया आपका, ये आपका r आ गया। अब आप ऐसा करिए, थीटा और फाइंड आउट करना। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया 1/√3 और ये आ जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा। r से r कैंसिल कर दिया, 1/√3 इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए tan थीटा 1/√3 कहाँ होता है, तो थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। r और थीटा निकाल दिया, तो आपकी पोलर फॉर्म क्या आ गई बेटा इसकी, ये आ गई √3 प्लस आयता इक्वल टू r का 2 कोस थीटा प्लस आयता साइन थीटा। बताइए किसी को दिक्कत है तो? आया बेटा, नहीं आया तुम्हें? कोई बात नहीं, बैटरी सेवर ऑन कर दो। अब नहीं आए, कोई क्या करने भाई, बैटरी ना सुबह से इतनी क्लास होती है, बैटरी बोल जाती है। चलो, समझ आया कि नहीं आया? वहां का दिख नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूँ ढंग से, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये आपका, मैं अगली लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका आ जाएगा r कोस थीटा प्लस आयता साइन थीटा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, यही आ रहा है।
भाई मैं डिस्टर्ब हूँ, फिर बता। इसकी पोलर फॉर्म आपकी होगी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे, देखिए आपका आ जाएगा ये आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। बेटा पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन, आयोटा साइन थीटा, आर बाहर होता है। अब हमारा मकसद आर और थीटा फाइंड आउट करना है। देखिए डिवाइडिंग सॉरी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करो। इधर क्या है रियल पार्ट, इधर रियल पार्ट है 1, ये आर कोस थीटा, और दूसरी तरफ है -√3। बेटा आयोटा वाला इमेजिनरी होता है और ये आर साइन थीटा। अब आपको आर और थीटा दोनों निकालने हैं, स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दो। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर करके ऐड कर दो। ये आपका 1, ये √3 का स्क्वायर 3, ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। आर की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू 2 है। देखिए उसके बाद क्या होगा जब आर की वैल्यू 2 है तो थीटा और निकालना है। डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, ये आपका आ जाएगा -√3 अपॉन 1, और ये आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। ये -√3 और ये tan थीटा। अब देखिए tan थीटा माइनस है। 3 चीजें ध्यान देखनी है आपने। tan थीटा आपका माइनस है, और बड़ी ध्यान से देखने की चीज ये है कि देखिए कोस माइनस होना, साइन माइनस हो, ऐसी क्वाड्रेंट जिसमें साइन माइनस और कोस प्लस हो। बताइए कौन सी क्वाड्रेंट है जिसमें tan माइनस हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आएगी आपकी। तो इसमें आप लिखोगे tan थीटा इक्वल टू -√3 को लिखेंगे tan π/3, 60 डिग्री पे होता है, और tan थीटा इक्वल टू tan 2π माइनस π/3। क्यों हुआ 2π माइनस? क्योंकि ये वाली 2π माइनस की क्वाड्रेंट है। ये 2π माइनस के अंदर tan नेगेटिव होता है, कोस प्लस होता है, साइन माइनस होता है। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया बेटा tan 5π/3। तो आपका थीटा आ गया 5π/3। अब थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपकी पोलर फॉर्म क्या होगी? पोलर फॉर्म आ जाएगी बेटा आपकी,
मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका 1 माइनस रूट 3 आयोटा को लिखेंगे आर कोस थीटा 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। समझ गए हिमांशी? आंसर मिलेंगे सारे के सारे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म से है। क्या फर्क है प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म में, उसको हम कैसे कहते हैं याद करो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थीटा माइनस पाई के और पाई के बीच में होता है। और तुम्हें जितने क्वेश्चन करने, अगर वो कहे पोलर फॉर्म तो ये पहले वाले मेथड से करना है, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म कहे और ये थीटा को हम कहेंगे थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट। थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं। अब तुम्हारे पास जैसे ये क्वेश्चन है माइनस आयत वन माइनस रूट 3 आयता -1 माइनस रूट 3 आयता। आपको इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म में लिखना है और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। जब वो आर्गुमेंट कहे तो समझ जाओ प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करता है। आइए देखिए, आप इसको लिखेंगे आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये -1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन आयोटा आर साइन थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इधर रियल पार्ट है बिना आयोटा वाला, इधर है आर कोस थीटा। रजत, अरे बाकी सबको आ रही है? हिमांशी और शिबू, क्लियर आ रही है बेटा? भाई रजत एक बार दोबारा लॉगिन कर ले, नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ा, घर के बाहर भीतर आगे की छोड़ ले, ऊपर चला जा, छत पे चला जा। देखो अगर मेरी आवाज आप में से किसी को नहीं आती तो मेरी प्रॉब्लम है, और आती है तो आर कोस थीटा के इक्वल टू रियल पार्ट होता है बिना आयोटा वाला -1 आर कोस थीटा, ये 1 नंबर, और 2 नंबर होगा -√3 इक्वल टू आर साइन थीटा। सबसे पहले आप आर निकालिए, स्क्वेयरिंग और एडी फर्स्ट एंड सेकंड। स्क्वेयरिंग एंड एडी फर्स्ट एंड सेकंड। ये आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 4 और ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करके 1 हो गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू 2 आ गई है। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हमारा मेथड दूसरा है, करिए डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए, क्या आएगा बेटा? यहाँ -√3 और यहाँ -1, और ये
आर साइन थीटा बाई आर कोस थीटा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आपका आ जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल टू √3। अब देखो tan तो प्लस आ रहा है, tan प्लस है लेकिन कोस माइनस है और साइन माइनस है। ठीक है, ठीक है। तो हम एक तरीका और बताते हैं, इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म जो है थीटा निकालने के लिए एक तरीका और है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। बाई चांस यहाँ पे प्लस आ गया, आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली आपने, मतलब ये यहाँ बाई चांस प्लस है, अगर ये माइनस होता तो उसका नया नाम ले लीजिए tan फाई। दोनों साइड मोड ले लेना। तो tan फाई इक्वल टू √3 और √3 होता है tan फाई बाई 3। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी फाई बाई 3। लेकिन ये फाई की वैल्यू आई है, थीटा की वैल्यू नहीं आई है। देखिए क्या करेंगे अब हम। अगर सुनिए 4 क्वाड्रेंट होती है हमारी, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहली क्वाड्रेंट में, अभी बताया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, अगर ये पहली क्वाड्रेंट में करते हैं तो थीटा की वैल्यू फाई के बराबर आ जाएगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फाई थीटा की वैल्यू फाई माइनस फाई होगी, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू माइनस फाई माइनस फाई होगी, और अगर यहाँ है तो थीटा की वैल्यू -5 होगी। आपको क्वाड्रेंट देखनी पड़ेगी। अब देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपका x भी प्लस नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो आपका ये यहाँ लाई करेगा। सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा तब क्लियर कंसेप्ट हो गई। सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, z थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये फाई की वैल्यू है बेटा पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3। ये बात नहीं आई समझ में? ना आई बेटा समझ? बाकी